स्वयं नहीं खाती कोई बात नहीं, लेकिन बालकों का भूखा रहना उससे देखा नहीं जाता। कई बार जब बालक भूख से बिलखते हैं, माँ मुझे कुछ खाने को दो, तो सुशीला कहती बेटा एक काम करो, आज जल पी करके सो जाओ, कल तुम्हारे पिता कुछ लेकर के आएंगे तो। और वो बालक जल पी करके सो जाता है। त्याग तो ब्राह्मणों को जन्म से सिखाया जाता है, व्रत करना जन्म से सिखाया जाता है। हो सकता है कभी ऐसा समय आ जाए कई दिन तक अन्न ना मिले, जल ना मिले, तो कोई बात नहीं, एक बार दो बार, 2-4 दिन बाद पुनः बालकों ने अन्न की याचना की, भोजन मांगा। मां ने कहा बेटा एक काम कर देखो। उसने आग में कुछ पत्थर के टुकड़े डाल दिए और बच्चों से कहा देखो बेटा मैंने तुम्हारे लिए आलू भुनने को रखे हैं, कि जब पक जाएंगे मैं आपको जगा करके खिला दूंगी, अभी जल पी करके। और बालक फिर से सो जाते हैं। लेकिन ये सब देख सुन करके मां के धैर्य का बांध टूट जाता है। एक दिन उससे न रहा गया तो उसने सुदामा जी से कही दिया, आप बहुत बार कहते हो द्वारिकाधीश भगवान आपके बाल सखा हैं, एक काम करो आप एक बार जाओ ना, उनसे उनका दर्शन मिल के आओ उनको। अच्छा तो तू ये चाहती है कि मैं जाकर के उनसे मांगू, उनको ये कहो मेरे घर में खाने के लिए मुझे दें? सुशीला बोली नहीं नहीं, मैं ऐसा कैसे कह सकती हूँ, कोई भी पत्नी नहीं चाहती उसका पति किसी के आगे, बोलो ना, कोई पत्नी नहीं चाहती कि उसका पति किसी के आगे हाथ फैलाए। भला मैं कैसे आपको कह सकती हूँ आप जाकर भगवान से मांगिए? मैं तो बस केवल इतना कहती हूँ आप जाकर के एक बार भगवान का दर्शन कर लीजिए, क्योंकि सुशीला जानती है जीव अगर दरिद्र है, अगर गरीब है, गोस्वामी जी महाराज उत्तरकांड में जहां सुख और दुख की परिभाषा लिखते हैं, वहां पर गोस्वामी जी महाराज कहते हैं सबसे बड़ा दुख क्या है और सबसे बड़ा सुख क्या है। परिभाषा लिखी वहां कि नहीं दरिद्र सम दुख जग माही, दरिद्रता गरीबी से बढ़कर के दूसरा कोई दुख नहीं। नहीं दरिद्र सम दुख जग माही, और संत मिलन सम सुख जग नाही। संत के मिलन से बढ़कर के दूसरा कोई सुख नहीं है और दरिद्रता से बड़ा कोई दुख नहीं। वो जानती है अगर हम दरिद्र हैं, हम गरीब हैं, इसका अर्थ ये है ये हमारे पापों का परिणाम है। व्यक्ति पापों के परिणाम से दरिद्र होता है, गरीब होता है। और सुशीला चाहती है एक बार जाकर के ये भगवान का दर्शन कर ले, बस परिणाम क्या होगा? बोले सनमुख होई जीव महि जबहि, तो जन्म कोटि अघनाश। सुशीला जानती है जैसे ही जाकर के भगवान का दर्शन करेंगे और भगवान का दर्शन करते ही सारे के सारे पाप नष्ट हो जाएंगे, और पाप के नष्ट होते ही हमें और हमारे बच्चों को भी 2 समय का भोजन मिलेगा। ये सोच करके वो भेजना चाहती, दर्शन करने के लिए, कुछ मांगने के लिए नहीं। पर मैंने कहा ना, सुदामा भले भगवान का भक्त है लेकिन है तो पुरुष ना, और पुरुष कहीं ना कहीं तो कठोर होता है। कोई पुरुष कितना ही विनम्र सुशील क्यों ना हो, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं तो कठोर होता है। पुरुष शब्द से आप पा में लगी हुई ऊ की मात्रा निकाल दीजिए, शब्द बचता है परुष, और परुष का अर्थ होता है कठोर। पुरुष कहीं ना कहीं तो कठोर होता है। मेरे भाई बहन, सुदामा ने डांट दिया। सुदामा ने डांट करके कहा सुशीला से छग हो सगरे जग को दिय, ताको कहा अब देत है स्वेच्छा। से छग हो सगरे जग को दिय, ताको कहा
उठा बहुत। बार बार सुशीला ने कहा तो सुदामा विचार करने लगा, कुछ गलत तो कह नहीं रही है, केवल इतना ही तो कह रही है कि जाकर के भगवान का दर्शन करके आइए। और जीव के जीवन का सबसे बड़ा लाभ क्या है? बोले अयम ही परमो लाभा उत्तम श्लोक दर्शनम। सुदामा मन ही मन विचार करते, बात तो ठीक है, अयम ही परमो लाभा उत्तम श्लोक दर्शनम। जीव के जीवन का सबसे बड़ा लाभ ये है कि जीवन में एक बार करुणानिधान भगवान का दर्शन हो जाए। अच्छा ठीक है, जाऊंगा, ला कुछ भेंट के रूप में दे। शास्त्र कहता है राजा के यहाँ, ब्राह्मण के यहाँ, भगवान के यहाँ, मित्र के यहाँ, डॉक्टर वैद्य के यहाँ, इन स्थानों पर रिक्त पाणिन गंतव्यम, खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। चाहे हाथ में एक पुष्प ही लेकर के जाओ, खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। ला दे, भेंट क्या दे रही है? सुशीला प्रसन्न हुई, कम से कम मेरे पति जाने को तो तैयार हुई। दौड़ करके पड़ोस में गई। कुछ लोग कहते हैं सुशीला एक घर से 4 मुट्ठी तंडुल मांग करके लाई। भगवान सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजन, सुशीला एक घर से 4 मुट्ठी तंडुल नहीं, बल्कि 4 घर से एक मुट्ठी तंडुल मांग करके लाई। 4 घर से 1 मुट्ठी तंडुल इसलिए मांग करके लाई क्योंकि वो जानती है 4 घर के तंडुल एक जैसे, क्या 4 घर के चावल एक जैसे होते हैं? जब मैं सबको मिला करके भगवान को भेंट के रूप में दूंगी तो उनको देखते ही भगवान को पता लग जाएगा, उनको मेरी गरीबी का अंदाजा लग जाएगा कि जिसके घर में 4 मुट्ठी तंडुल एक जैसे नहीं है, भला उसके घर में और क्या। उधार मांग कर, ध्यान रखना, भिक्षा मांग कर नहीं लाई, दान में नहीं लाई, उधार मांग कर ये कह करके लाई है कि मेरे पति भगवान का दर्शन करने द्वारिकापुरी जा रहे हैं, आप भेंट के रूप में देने के लिए मुझे उधार दे दो, जब लौट करके आ जाएंगे मैं आपका उधार चुकता कर दूंगी। तो पड़ोसियों ने सोचा ये क्या उधार चुकता करेगी, चलो लेना पड़ेगा। पोटली बांध करके दी। मेरे भाई बहन, सुशीला जानती है पुरुष बड़ा अभिमानी होता है, लोक व्यवहार शून्य होता है। पुरुष को लोक व्यवहार करना नहीं आता। डॉक्टर साहब आप बताइए, जब आपके घर में कोई मेहमान आता है, कोई अतिथि 2-4 लोग आ जाएं और उनके छोटे छोटे बच्चे भी साथ में हों, वो सब लोग जब विदा होने लग जाते हैं तो विदाई के समय पैसा कौन देता है? आप बच्चों को देते हैं या चमत्कारी देवता देते हैं? कौन देता है? देवी ही निकाल के देगी, ये ले बेटा टॉफी खाना, चॉकलेट खाना। ये देवी लोक व्यवहार में निपुण होती है, पुरुष को लोक व्यवहार करना नहीं आता। उसको पता नहीं क्या देना चाहिए, क्या कहना चाहिए, बस वहां खाली साथ में रहेगा, बाकी सब कुछ करेगा, लेकिन लोक व्यवहार का ज्ञान नारी को ज्यादा है। सुशीला जानती है पुरुष लोक व्यवहार शून्य होता है, अभिमानी भी होता है, ये 4 मुट्ठी तंडुल भगवान को देंगे नहीं। इसलिए सुशीला ने वो पोटली पकड़ाते समय सुदामा जी से कहा, आप ये भेंट मेरे देवर को देना, द्वारकाधीश भगवान को, तुम्हारे मित्र को नहीं। ये भेंट मेरे देवर को देना और ये कहना आपकी गरीब भाभी ने भेंट के रूप में दिए हैं, आप इसको स्वीकार करें। सुदामा जी वहां से भगवान को नमन किया, अपना परिवार, अपने बालक भगवान के हाथों में सौंपे और सुदामा जी महाराज वहां से चल दिए भगवान का दर्शन करने के लिए। कई दिन से कुछ ठीक से खाया नहीं था। एक बागीचे में जाकर के पहुंचे, बैठ गए, लेट गए, सो गए, बहुत गहरी नींद आ गई। भगवान ने सोचा आज अगर मेरा मित्र मुझसे मिलने के लिए 4 कदम चल करके आया है तो 1000 कदम चलना मेरा कर्तव्य बनता है। बस मुश्किल केवल ये है, हम भगवान की ओर 4 कदम ही तो नहीं बढ़ाते हैं। हम 4 कदम बढ़ाएं, भगवान 1000 कदम खुद चल करके आने को तैयार है। 4 कदम तो बढ़ाओ। भगवान ने योग माया को बोल करके सुदामा जी को इस बागीचे से उठा करके द्वारिकापुरी के बागीचे में सुला दिया। बहुत गहरी नींद आई, निद्रा टूटी, सूर्यास्त होने वाला। दौड़े, अरे मुझे तो बड़ी दूर जाना था, मैं तो पढ़ करके सो गया। जल्दी जल्दी चलने लगे। जैसे ही बागीचे से बाहर निकले, देखा तो बड़े बड़े संगमरमर के प्रासाद बने। सुदामा जी ने किसी से पूछा, भैया ये कौन सी नगरी है? तो उस व्यक्ति ने सुदामा जी को नीचे से ऊपर तक अच्छी तरह घूर करके देखा, मुस्कुराया और मुस्कुरा करके बोला, आप द्वारकाधीश भगवान की द्वारिकापुरी को नहीं जानते?
सुदामा जी ने सोचा हद हो गई, इतनी जल्दी द्वारिकापुरी कैसे आ सकते हैं? मैं अभी 4 कदम चल कर आया था, उसके बाद तो सो गया। विश्वास नहीं हुआ। किसी दूसरे से पूछा, भैया क्या ये द्वारिकापुरी है? अब आपको पता है द्वारिका गुजरात में है के लिए 6 शब्द का प्रयोग होता है। पूछा, भैया क्या ये द्वारिकापुरी है? तो उसने कहा 6। हाँ। सुदामा जी मन ही मन सोचने लगे, हद हो गई, मैं तो एक द्वारिकापुरी ढूंढने निकला था, ये तो कह रहा 6 द्वारिकापुरी है। अब कैसे पता चले वो द्वारिकापुरी कौन सी है जिसके राजा मेरे बाल सखा हैं? चलो पता करते करते द्वार तक पहुंचा। मेरे भाई बहन द्वार तक जाकर पहुंचा। द्वारपाल से कहा, मुझे भगवान का दर्शन करना है। और द्वारपाल ने देखा गरीब ब्राह्मण है, कुछ मांगने आया होगा। द्वारपाल ने कहा, ब्राह्मण देवता आप बताइए तो सही, आपको क्या चाहिए? सुदामा जी कहते, मुझे कुछ नहीं चाहिए। द्वारपाल बोला, आप संकोच मत कीजिए, जरा सी बात के लिए भगवान को तंग क्यों करेंगे? हम भी भगवान के द्वारपाल हैं, भगवान ने बहुत कुछ दिया है, आप बोलो तो सही आपको क्या चाहिए? आज सचमुच अपने सुदामा को अपनी गरीबी पर बहुत दुख हुआ। सुदामा जी कहते, भैया मैं सच कहता हूं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं मांगने नहीं आया। द्वारपाल कहता, आप संकोच मत कीजिए, बताइए तो सही। थकहार करके सुदामा को कहना पड़ा, भैया सच्ची बात यह है, भगवान मेरे बाल सखा हैं, हम लोग गुरुकुल में साथ पढ़ा करते थे, हम आज भगवान का दर्शन करने आए, मिलने आए हैं, कुछ मांगने नहीं है। सत्य है, कौन कहेगा सुदामा गरीब है? आप बताइए। आज की तिथि में उसकी कुल संपत्ति 4 मुट्ठी तंडुल है, और वो 4 मुट्ठी तंडुल भी देने के लिए आया है, कुछ मांगने नहीं आया है। आप कैसे कह सकते हैं गरीब है, उसे कुछ चाहिए? द्वारपाल से कहा तो बार बार कहा तो द्वारपाल ने सोचा, हो सकता है सचमुच भगवान का सखा हो, और अगर मैंने अंदर न जाने दिया तो शायद भगवान नाराज हो जाए। अच्छा रुको, पूछ क्या था? द्वारपाल अंतःपुर गया और जाकर के, उस समय भगवान अपने अष्टपटरानियों से घिरे हुए थे, हास परिहास कर रहे थे। महाराज की जय हो। द्वार पर एक ब्राह्मण पधारे, आपके दर्शनों की कामना, कुछ नाम पता? उसने कहा, नाम पता क्या बताऊं, बस इतना ही, पूछत दीन दयाल कुधाम, बतावत आपन नाम सुना। मेरे भाई बहन, भगवान पूरा नाम नहीं सुन सकते। भगवान नग्न चरण वहां से दौड़े, पीतांबर कहीं गिरा जाकर के भगवान नग्न चरण वहां से दौड़े, अनेक ड्योढ़ियां पार करते करते भगवान वहां जाकर पहुंचे तो देखा सचमुच उनका बाल सखा सुदामा ही तो सामने खड़ा था। झट करके भगवान चरणों में गिर गए। आहा, सुदामा ने उठा करके अपने हृदय से लगाया। दोनों मित्र एक दूसरे का अश्रुओं से अभिसिंचन करने लगे, प्रेमाश्रुओं से अभिसिंचन कर रहे हैं। भगवान को भागता हुआ देखा, द्वारपाल दौड़ा, क्या हुआ क्या हुआ? द्वारपाल दौड़ा, और जब उसने भगवान की दशा देखी तो मन ही मन विचार करने लगा, मेरा कितना सौभाग्य है, मुझे ऐसे स्वामी का द्वारपाल होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है जो हमारे ब्राह्मणों का कितना मान करता है, अपने मित्रों का कितना मान करता है। हम तो कहते हैं जन्म जन्मांतर तक इस द्वार की चाकरी मिल जाए, द्वार का द्वारपाल बनने का सौभाग्य मिल जाए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, कोई संपत्ति नहीं चाहिए। भगवान हाथ पकड़ करके सुदामा जी को अंतःपुर ले, स्वयं जहां बैठे थे जिस सिंहासन पर, वहां सुदामा जी को बिठाया और स्वयं भगवान सुदामा जी के चरणों में बैठे। बड़े प्यार से भगवान सुदामा जी के चरणों को सहला, फटी व्याइयां, बहता रक्त, लगे कांटे। सच पूछिए तो ये रक्त सुदामा जी के चरणों से नहीं, भगवान के हृदय से बह रहा था। बड़ा सुंदर भाव लिखा नरोत्तम दास जी। सुदामा जी के चरणों को सहलाते हुए मेरे गोविंद का हृदय करुणा से भरा है और उसकी आंखों से झरझर करके आंसू गिरते चले जाए। देखी सुदामा की दीन दशा, करू ना करके करू ना निधि रोए। देखी सुदामा की दीन दशा, करू ना करके करू ना निधि रोए। पानी पराए
को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए, पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। मेरे भाई बहन, भगवान की आंखों से अजस्र अश्रुधार बह रही है। वो अष्टपटरानियां स्वर्ण के कलश में जल लेकर के खड़ी हैं, लेकिन भगवान को उन स्वर्ण कलश के जल की आवश्यकता नहीं। आहा, भगवान की भाव विह्वलता देख करके लक्ष्मी सरेखी रुक्मिणी जैसी देवियां मन ही मन विचार करती हैं, ये दरिद्र नारायण कौन है? इस दरिद्र ने पूर्व जन्म में ऐसा कौन सा पुण्य किया है, इस पुण्य के फल से भगवान इसका इतना मान कर रहे हैं, ये कौन है? बड़ा सत्कार भगवान ने किया। तो सत्कार करके भगवान ने कहा, भैया और बताओ आप कैसे, आपको हमारी याद नहीं आई, आप यहां तक आए क्यों नहीं? अच्छा एक बात बताओ, आपने विवाह किया? सुदामा जी ने धीरे से सिर हिलाया। अच्छा, तब तो मेरी भाभी ने भेंट के रूप में कुछ न कुछ अवश्य भेजा, क्योंकि जानते हैं भगवान देवियां लोग का व्यवहार में कुशल होते हैं। भगवान कहते हैं तो मेरी भाभी ने भेंट के रूप में अवश्य कुछ न कुछ भेजा होगा, तो लाओ। सुदामा जी को याद तो आया कि हाँ, चलते समय उसने कहा था कि ये भेंट मेरे देवर को देना, और ये कह करके देना कि गरीब भाभी की भी। लेकिन नहीं, मैं इसको नहीं दूंगा। इसका स्वभाव है, अगर इसको कोई जरा सा भी कुछ देता है तो बदले में ये अनंत गुना संपत्ति दे दिया करता है, और कहीं संपत्ति पा करके मैं मतवाला ना हो जाऊं, इसका नाम लेना ना भूल जाऊं, इसलिए मुझे संपत्ति नहीं चाहिए, मैं इसको कुछ नहीं दूंगा। सुदामा जी ने संकल्प कर लिया, लेकिन भगवान भी मन ही मन विचार करते, इसे दरिद्र होने का श्राप भी मैंने दिया था, ये यहां तक आया है, अगर आज ये मुझे कुछ देगा नहीं तो मेरी सबसे बड़ी मजबूरी ये है कि जब तक मुझे कोई कुछ दे नहीं तब तक मैं भी किसी को कुछ दे नहीं सकता। यहां तक आकर के भी अगर दरिद्र ही बन करके वापस चला गया तो भारत के इतिहास में मेरा नाम कलंकित हो जाएगा। लोग कहेंगे कि भगवान के द्वार तक जाकर के भी सुदामा नहीं, अब बहुत हो, इधर उधर की बातों में लगा। अच्छा भैया एक बात बताओ, आपको गुरुकुल की याद आती कभी? हमारे गुरुदेव जी वो सुदामा जी मन ही मन सोचने लगे कैसे भूल सकता हूं मैं। भैया वो रात आपको याद है जिस दिन हम लोग संविधाएं लेने के लिए गए थे? शाम हो गई थी, बड़ा आंधी तूफान आ गया था, बारिश आ गई थी, हम लोग पेड़ पर जाकर के बैठे थे, और उसके बाद हमारे गुरुदेव, रात को ही हमारे गुरुदेव वर्षा बंद होते ही कुछ विद्यार्थियों को साथ में लेकर के हमें ढूंढने के लिए निकले, और जैसे ही जंगल में हम लोगों की दशा देखी तो गुरुदेव की आंखों से अश्रुधार बहने लगी थी। हमारे गुरुदेव कितने दयालु थे, अपने हृदय से लगाकर गुरुदेव रोए, और गुरुदेव ने कहा, मेरे बच्चे तुमने कितना कष्ट सहा मेरी सेवा करने के लिए, तो जाओ हम तुम्हें आशीर्वाद देते हैं, समस्त विद्याएं तुमको प्राप्त हो जाए, समस्त कलाएं समस्त ज्ञान तुमको प्राप्त हो जाए। गुरुदेव ने मंगल में ज्ञान दिया। हमारे गुरुदेव कितने अच्छे थे। सुदामा जी बोले, सब याद है मुझे, कुछ भूला नहीं। भगवान समझ गए ऐसे तो देगा नहीं है। भगवान ने, भैया ये ऐसा, ये देखो ये भवन, यहाँ ये पुष्प, ये पक्षी, और ये सब देखो, मेरा भवन अच्छा है ना। सुदामा बेचारा भोला भाला, हाँ बहुत बड़ी, अच्छा भटकता रहा। सुदामा का जरा सा चित्त इधर उधर भटका। फिर क्या था, भगवान ने झट लपक करके पोटली पकड़ी, छीना झपटी हुई, वस्त्र फट गया, तंडुल बिखर गए, और भगवान ने एक मुट्ठी उठाकर, सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन, जैसे एक मुट्ठी तंडुल भगवान ने खाई, एक मुट्ठी तंडुल प्राशन करके भगवान ने तीनों लोगों की संपत्ति सुदामा को दे डाली, लेकिन संतोष नहीं हुआ। झट करके दूसरी मुट्ठी बनी। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन, जैसे ही दूसरी मुट्ठी तंडुल खाने को उद्यत हुए, उसी समय तावत शरीर जग्रहे हस्तम तत्पर परमेष्ठिनः, उसी समय भगवती रुक्मिणी जी ने भगवान का हाथ पकड़ लिया। नाथ क्या करते, एक मुट्ठी तंडुल दे करके आपने इसे तीनों लोगों की संपत्ति तो पहले ही दे दी,
अब दूसरी मुट्ठी तंडुल खा करके आप हमें इस ब्राह्मण के हवाले मत करो, मैं ब्राह्मणों के साथ नहीं रहना चाहती, ब्राह्मणों के पास नहीं जाना चाहती। आज भगवान ने पहली बार रुक्मिणी जी को क्रोध करके देखा और मानो ये कह रहे हो अगर आज के बाद मैं अपने भक्त को अपना सब कुछ भी दे दूं तो भी कभी मेरा हाथ मत रोकना। प्रत्यक्ष भगवान ने कुछ भी नहीं दिया, लेकिन बिना कहे इतना कुछ, स्नान, भोजन, रात्रि शयन। मेरे भाई बहन सुदामा जी जब शयन करने लगे तो भगवान अपने मित्र के चरण दबाते हैं। रात भर गुरुकुल की चर्चा होती रही, कभी इधर की कभी उधर की, कभी दोनों मित्र हंसते रहे, कभी दोनों रोते रहे। रात बीत गई, प्रातः काल स्नान बंदन हुआ, सुदामा जी महाराज वहां से विदा हुए, भगवान नगर के बाहर तक छोड़ने के लिए गए। भगवान ने सुदामा को प्रत्यक्ष रूप से कुछ भी नहीं दिया। सुदामा मन ही मन विचार करते चले जा रहे हैं। सुशीला कह रही थी जाओ मिल करके आओ, देखा इतनी संपत्ति दे दी, क्या दिया उन्होंने। फिर मन ही मन विचार करने लगा, नहीं दिया अच्छा ही तो किया, संपत्ति पाकर मैं मतवाला न हो जाऊं, बहुत अच्छा किया, कुछ नहीं दिया। अच्छा वो कितना दयालु है, देखो इतना बड़ा राजा है फिर भी मेरे पांव दबाए, मेरे पैर पखारे, धोए, अपने वस्त्र पहनने को दिया, अपने अपने भवन में अपने प्रासाद में रखा, अपनी शैया पर मुझे सुलाया। कितना दयालु है मेरा मित्र, कितना कुछ करता है मेरे लिए, लेकिन कुछ दिया नहीं, कुछ देना चाहिए था ना। फिर चिंतन करते करते अपनी वृंदापुरी आ गए। सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजन, वृंदापुरी आ गए, सामने देखा तो जैसे राजभवन द्वारिकापुरी बने थे बिल्कुल वैसे ही राजभवन यहां पर बने हुए हैं। सुदामा को लगा मेरा चिंतन कहीं और था, लगता है मैं रास्ता भटक गया और फिर से द्वारिकापुरी आ गया। अब बार बार थोड़ी ना जाना चाहिए, अब वहां नहीं जाऊंगा। सुदामा जी दूसरी दिशा में मुड़े, जैसे ही दूसरी दिशा में मुड़े उसी समय परिचित सा स्वर सुनाई दिया, अरे कहां जा रहे हैं। सुदामा ने पलट करके देखा, अरे ये तो मेरी सुशीला है। स्वर्णालंकरणों से अलंकृत रेशमी साड़ी पहने, स्वर्ण के गहनों से लदी हुई, दास दासियां साथ में हैं, सोने की थाली में आरती सजा करके सुदामा के सामने खड़ी है। प्रणाम, मैं आपसे कहती थी ना आप एक बार जाकर भगवान का दर्शन करिए। आपको पता है जिस दिन आप यहां से गए थे ये सारा का सारा वैभव उसी दिन मिल गया था, उसी समय प्राप्त हो गया था। सुदामा जी अंदर भवन में गए, वो सब कुछ उन्होंने देखा जो द्वारिकापुरी में देखा था। मेरे भाई बहन, सुदामा जी कहते हैं देवी ये सारा जो कुछ देख रहे हो ये मेरे भाग्य का नहीं, कहां से आया, किसने दिया। सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजन, सुदामा क्या बड़ी सुंदर बात सुदामा जी करते हैं कि नूनम वतैतन मम दुर्भगस्य, मुझे अभागे के भाग्य में इतनी संपत्ति कहां। नूनम वतैतन मम दुर्भगस्य शश्वत दरिद्रस्य समृद्ध हेतु महाविभूते रवलोकतोन्यो नैवोपपद्येत यदुत्तमस्य। यदुकुल शिरोमणि भगवान श्री कृष्ण के अतिरिक्त और कौन इतना दयालु है कि इतनी सारी संपत्ति दे डाले। मेरे भाई बहन, जब पहली बार भगवान ने सुदामा को अपने गले लगाया था, मित्र कह करके संबोधित किया था, तो सुदामा ने कहा था मैं आपका मित्र बनने के योग्य नहीं। ध्यान रखना, मित्रता और विवाह हमेशा समान लोगों में हुआ करते हैं। कृष्ण और सुदामा की मित्रता इसलिए विश्व में प्रसिद्ध है क्योंकि एक अति निर्धन है तो एक अति धनवान है। मित्र कह करके पुकारा तो सुदामा ने कहा मैं आपका मित्र बनने के योग्य नहीं, क्योंकि मित्रता में तो आदान प्रदान होता है, मित्रता में एक दूसरे को भेंट दी जाती है, लेकिन मैं तो आपको कुछ नहीं दे सकता। भगवान कहते हैं तो मैंने आपको वचन दिया, मैं आपसे कभी कोई कामना नहीं रखूंगा, आप मुझे कुछ भेंट करें ये इच्छा मैं कभी आपसे नहीं रखूंगा। हाँ, मुझसे कुछ बन पड़ा तो दूंगा, नहीं तो। सुदामा जी सुशीला से कहते देव उसे क्या लगता है संपत्ति दे देगा तो मैं संपत्ति का भोग करूंगा। मैं संपत्ति का भोग नहीं करूंगा। आज तक मैंने अपने कृष्ण को कुछ नहीं दिया है,
आज ये सारी की सारी संपत्ति मैं अपने मित्र श्री कृष्ण को भेंट में देता हूं। और देवी, मैं जंगल में तप करने जा रहा हूं, क्या तू चलेगी मेरे साथ? सारी संपत्ति गोविंद को भेंट कर दी, मित्रता की भेंट दे दी, तो मेरे साथ चलेगी? सुशीला कहती बस तनिक रुक जाइए। अंदर जाकर पहुंची, अपने वस्त्र बदले, उन्हीं फटे पुराणों के वस्त्रों में आई और कहती चलिए, जिस संपत्ति का भोग मेरा पति नहीं कर सकता, भला उसका भोग मैं कैसे कर सकती हूँ। जंगल में जाकर के भगवान श्री कृष्ण की परम पावनी भक्त की और मोक्ष को प्राप्त किया। मेरे भाई बहन, ऐसी है भगवान श्री कृष्ण और सुदामा की मित्रता। भारत के इतिहास में अद्वितीय अद्भुत है। मेरा गोविंद अगर करुणा निधान है, अगर देना जानता है, तो सुदामा जैसा मित्र है जो भेंट करना जानता है, जिसे संसार का भोग नहीं चाहिए। सुदामा कहता है संपत्ति को लेकर मैं क्या करूंगा। हाँ, हे मेरे गोविंद, हे करुणा निधान भगवान, अगर आप कुछ देना ही चाहते हैं तो बस इतना वचन दे डालिए कि जन्म जन्मांतर तक आप मेरे मित्र बन करके रहें, आपके साथ मेरा सखा भाव बना रहे, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। भगवान मित्र के रूप में मिल जाए, भला और क्या चाहिए। और सीधा सा वो प्रेम। हरे जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, 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 लगन मत तोड़ना, लगन मत तोड़ना,
बना रहे, भगवान हमारे सखा बन करके रहे और मुझे कुछ भी तो नहीं चाहिए। शुकदेव जी महाराज कहते हैं राजन, एक समय की बात है, 13 दिन का पक्ष हुआ। इस समय बड़ा कष्टप्रद होता है। भगवान समस्त परिवार को लेकर के प्रभास क्षेत्र में गए। सब लोगों ने भगवान को स्नान किया, भगवान का भजन पूजन किया, भोजन किया, और इसके बाद में जाम्बवती पुत्र सांब को स्त्री बना करके एक महात्मा के सामने लेकर गए और महात्मा से बोले, महाराज जरा देखो इसके पुत्र होगा या पुत्री। महात्मा को लगा शायद कोई नारी होगी, ऐसा सोच करके महात्मा ने ध्यान लगा करके देखा तो वो नारी ही नहीं, पुत्र और पुत्री की बात कहां से। संत को बहुत क्रोध हुआ और संत ने कहा, भगवान के संतान होकर के भी तुम सबको ब्राह्मणों का, संतों का मान करना नहीं आता, संत का अपमान करते, इसलिए जा हम तुम्हें शाप देते हैं, इसके उदर से न पुत्र होगा न पुत्री, बल्कि तुम्हारे वंश को नष्ट करने वाला वो सब जन्म लेगा। भगवान को न पता चले, ऐसा कैसे हो सकता है? भगवान को न पता चले, चुपचाप महाराज उग्रसेन को बताया। महाराज उग्रसेन ने उसको चूर्ण करवा करके, चूर्ण बनवा करके और समुद्र में डलवा दिया। वो पटेरा नाम के घास के रूप में उगाया। वो छोटा सा हिस्सा जो घिसा नहीं जा सका, रगड़ा नहीं जा सका, उसे एक मछली ने निगला, उसे एक व्याध ने पकड़ा और उससे उसने बाण बनाया। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हे राजन, एक समय की बात है, भगवान आज शांत एकांत में बैठे हैं। श्री उद्धव जी महाराज भगवान के पास जाकर पहुंचे, समझ गए गोविंद का इरादा नेक नहीं। भगवान से बोले, गोविंद आप मुझे भी अपने साथ लेकर के चलो, मैं आपके बिना नहीं जी सकता। भगवान ने कहा, उद्धव ज्ञान के प्रचार प्रसार के लिए किसी को तो रहना पड़ेगा ना, या मैं चाहता हूं तुम रहो, मैं तुम्हें जीने के लिए मंगलमय ज्ञान दूंगा। एक समय की बात है, हमारे पूर्वज जो महाराज यदु हैं, उन महाराज यदु ने एक अवधूत को देखा। अवधूत के पास रहने को घर नहीं, खाने को रोटी नहीं और पहनने को कपड़ा नहीं। फिर भी वे अवधूत अत्यंत प्रसन्न थे। महाराज यदु ने उनके चरणों में प्रणाम किया और प्रणाम करके बोले, महाराज एक बात बताओ, मैंने देखा आपके पास सुख का कोई भी साधन नहीं है, फिर भी आप बिना किसी साधन के आप इतने प्रसन्न कैसे रह सकते हैं, कैसे रह लेते हैं? आपकी प्रसन्नता का राज क्या है? ये अवधूत कोई और नहीं है, साक्षात भगवान नारायण के अवतार श्री दत्तात्रेय जी महाराज। दत्तात्रेय जी महाराज कहते हैं, राजन मैंने अपने जीवन में 24 गुरु बनाए। मेरे भाई बहन आप ऐसा मत करना। भगवान शंकराचार्य जी कहते हैं, कौवा गुरुर्यो हितोपदेष्टा। गुरु कौन है? बोले जो हित का उपदेश करता है वो गुरु है। शिक्षा गुरु अनेक हो सकते हैं लेकिन दीक्षा गुरु एक ही। शिक्षा गुरु तो अनेक हो सकते हैं लेकिन दीक्षा गुरु एक ही होता है। मैंने 24 गुरु बनाए, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश। मैंने इन 5 महाभूतों को अपना गुरु बनाया। 5 महाभूतों से क्या सीखा? बोले पृथ्वी से मैंने क्षमा सीखा। ये पृथ्वी क्षमाशीला है, ये क्षमा करना जानती है, इसलिए पृथ्वी का एक नाम है क्षमा। पृथ्वी से मैंने क्षमा करना सीखा। जरा सोचो, कई बार हमको और आपको गुस्सा आता है, क्रोध आता है, हम जमीन पर पांव पटकते हैं और जाने क्या क्या करते हैं, लेकिन आज तक ये धरा कभी नाराज हुई? ये हमेशा हम बच्चों के अपराध को हमेशा क्षमा करती है। अगर ये धरती कभी एक बार पांव पटक दे तो सोचो कहां के रहोगे? कहीं की भी तो नहीं रहेंगे। पृथ्वी से हमने क्षमा करना सीखा, जल से हमने पावनत्व सीखा, तेज से जो प्राप्त हो जाए उसको स्वीकार करना सीखा, वायु से समता सीखी। वायु के अंदर समता का गुण है, वो चाहे सुगंधित पदार्थ हो चाहे दुर्गंधित पदार्थ हो, दोनों को समान रूप से लेकर के चलती है। वायु से मैंने समता सीखा, आकाश से व्यापकत्व सीखा। एक कबूतर को गुरु बनाया। अच्छा, कबूतर से क्या सीखा? बोले एक बार एक कबूतर और एक कबूतरी अपने बच्चों के लिए दाना चुगने को गए थे। जब शाम को लौट करके आए तो उन्होंने देखा उनके बच्चे एक शिकारी की जाल में फंसे हुए हैं। कबूतरी ने सोचा जब मेरे बच्चे ही नहीं रहेंगे तो बच्चों के बिना मैं रहकर क्या करूंगी। ऐसा कहकर के उसने भी जाल में छलांग लगा दी, खुद भी जाल में फंस गई। कबूतर ने सोचा बच्चे गए, पत्नी गए, अब मैं ही जी करके क्या करूंगा। उसने भी छलांग लगाई और वो भी जाल में फंस गया। दत्तात्रेय जी महाराज कहते उससे मैंने ये सीखा
कि नाति प्रसंगो कर्तव्य, ज्यादा मोह नहीं करना चाहिए। वो कबूतर अपने परिवार को बचाते हुए बचाते बचाते अपने प्राण का त्याग कर देता, यहां तक तो ठीक था, लेकिन उसने सीधे समर्पण कर दिया, मोह के कारण स्वयं को मृत्यु के पास में चला गया। ये उसने अच्छा नहीं किया। उससे ये सीखा ज्यादा मोह नहीं करना चाहिए, मोह से कर्तव्य बंधन हो जाया करता है। एक हिरण को गुरु बनाया। अच्छा, हिरण से क्या सीखा? बोले हिरण से ये सीखा, हिरण ने प्रत्येक इंद्रिय पर विजय प्राप्त कर ली, लेकिन कर्णेंद्रिय पर विजय प्राप्त न कर सका। शिकारी आता है, वीणा बजाता है, उसके रव को सुन करके वो जो हिरण है वो कान उठा करके और वीणा का रव सुनने लग जाता है, और वही अवसर पा करके वो उसको बांध करके ले जाता है, फंस जाता है। उससे मैंने ये सीखा है, समस्त इंद्रियों पर विजय प्राप्त की, केवल कर्णेंद्रिय को नहीं जीत सका तो वह बंधन में बंध गया। अरे हमने तो आज तक एक भी इंद्रिय पर विजय प्राप्त नहीं। बाणहर्ता से मैंने एकाग्रता सीखी। एक अजगर से मैंने क्या सीखा? बोले अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुका कह गए सबके दाता। सहज में जो मिल जाए उसे प्राप्त करके भगवान का भजन करना चाहिए, ज्यादा मारामारी नहीं करनी चाहिए। एक वैश्या को गुरु बनाया। अच्छा, वैश्या से क्या सीखा? बोले पिंगला नाम की एक वैश्या है, 16 श्रृंगार करके पर पुरुष के आगमन की प्रतीक्षा करती है। प्रातः काल से सायंकाल, सायंकाल से प्रातः काल हो गया, लेकिन मेरे भाई बहन एक भी ग्राहक नहीं मिला। मन ही मन विचार करने लगी, जितनी प्रतीक्षा मैंने पर पुरुष की है, अगर इतनी प्रतीक्षा मैंने परमात्मा की होती तो मिल गया होता। मेरे दुख का कारण आशा है। आशा का परित्याग किया और जाकर के आराम से चैन से जाकर के सो गई। दत्तात्रेय जी महाराज कहते हैं उससे मैंने सीखा, आशा ही परमम दुखम नैराश्यम परमम सुखम यथा संचित कांताशाम सुखम सुशाप पिंगला। जीव के दुख का कारण उसकी आशा है। जब तक जीव आशा के बंधन में बंध कर रहता है तब तक सुखी नहीं होता है। आशा का परित्याग कर दिया, आराम से जाकर के सो गई। एक कन्या को गुरु बनाया। अच्छा, कन्या से क्या सीखा? बोले कन्या से मैंने ये सीखा, एक कन्या को देखने के वरपक्ष के लोग आए। आज उसके माता पिता किसी काम से बाहर गए, आज उसके घर में अन्न का एक भी दाना नहीं है, अतिथियों को भोजन कैसे? और द्वार से अतिथि अगर भूखा चला जाए मेरे भाई बहन, इससे बड़ा पाप तो कोई और होता ही नहीं। क्या करूं? उसने देखा कुछ धान रखे हुए थे, धान उठाए, उखली में डाले और कूटने लगी। कूटने लगी, उसके हाथ में पड़ी शंख की चूड़ियां खन खन करके खनकने लगी। ना ना, आवाज बाहर जाएगी, उनको पता लग जाएगा मेरे घर में खाने को। उसने सारी चूड़ियां उतारी, केवल दो चूड़ियां बाकी बची। अब जब कूटने लगी तो अब भी हल्की हल्की खुन खुन की आवाज होने लगी। उसने एक चूड़ी और उतार दी, अब एक कंगन मात्र बाकी बचा। क्या अब आवाज होगी? खूब प्रेम से उसने धान कूटे, भोजन बनाकर के अतिथियों को भोजन कराया। जो होना था सो हुआ। दत्तात्रेय जी महाराज कहते हैं उससे मैंने सीखा, वासी बहु नाम कल हो भवेद वार्ता द्वयोरपि। जहां बहुत सारे लोग होते हैं वहां लड़ाई झगड़ा होता है। भवेद वार्ता द्वयोरपि, दो लोग भी जहां होंगे वहां भी कोई न कोई सुख की बातचीत तो होगी ही होगी। इसलिए एक एव चरे तस्मात् कुमारिया इव कंकणः। साधना करने वाले व्यक्ति को अकेले ही रह करके भगवान का भजन करना चाहिए। जैसे कन्या का कंगन जब अकेला रह गया, अब कोई शब्द नहीं था। इससे मैंने सीखा, साधना करने वाले को अकेले रहना चाहिए। एक निरंजन, हमारे संत कहते हैं, एक निरंजन दो सुखी तीन में खटपट। हाँ, मैं बताता हूं, एक निरंजन दो सुखी, दो लोग हो जाते हैं, एक दूसरे का सुख दुख बांट लेते हैं तो जीवन सुखी हो जाता है। एक निरंजन दो सुखी तीन में खटपट चार दुखी। दाम्पत्य जीवन में देखो, जब तक हम अकेले हैं बहुत सुखी हैं, विवाह हो जाता है थोड़ा ज्यादा सुखी हो जाते हैं। जैसे 2 से 3 होते, धीरे धीरे महाभारत शुरू होता है। 4 हुए फिर तो संसार का प्रत्येक पदार्थ हमें ज्ञान देता है, शिक्षा देता है, बशर्ते आप ग्रहण करने वाले तो बने। मेरे भाई बहन, श्री उद्धव जी महाराज को चरण पादुकाएं दी, प्रदक्षिणा करके उद्धव जी महाराज चले गए। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हे राजन, एक समय की बात है, फिर ऐसा ही समय आया, फिर 13 दिन का पक्ष पड़ा। भगवान एक बार फिर से सबको लेकर के प्रभास क्षेत्र में गए। वहां सब लोगों ने भगवान का
भजन किया, भोजन किया और भोजन करने के बाद इन सबने मदिरा का पान किया। मदिरा के पान में इतने मदवाले हो गए, एक दूसरे से हंसी मजाक करने लगे। हंसी मजाक करते करते हाथ पैर चलने लग गए, हाथ पैर चलते चलते शस्त्र उठने लग गए, शस्त्र बेकार हो गए। वो पटेरा नाम की घास, वो जो याद आ गया ना, हाँ, पटेरा नाम की घास के रूप में चारों ओर उगाया था। एक ने उखाड़ करके मारा, उसके लगती तो तुरंत, फिर तो क्या था, सबने उसी घास को उखाड़ा और एक एक करके सब पूरा का पूरा एकदमश। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन कितने लोग बचे? बोले चतुर्पंचावशेषिता, केवल 4-5 लोग बाकी बचे। अब तो मेरे भाई बहन, आज भगवान अश्वत्थ वृक्ष से पीठ टिका कर बैठे हैं, अपना वामचरण दक्षिण चरण के ऊपर रख करके बैठे हैं। ओ व्याध जिसने बाण बनाया था, उसने देखा भगवान के चरण में पद्म है, कमल है, उसको लगा शायद किसी हिरण का नेत्र है, हिरण की आंख है, ऐसा मान करके उसने बाण चलाया। बाण भगवान के चरण में लगकर कुंठित हो गया। व्याध ये देखने के लिए आया कि जरा देखो तो सही उस बाण, उस हिरण का क्या बना। आकर देखा वो तो करुणानिधान भगवान थे। चरणों में गिर करके क्षमा याचना करने लगा। भगवान ने कहा, तो जा वैकुंठ जा सीधे। भगवान ने उसको वैकुंठ भेजा। मेरे भाई बहन, एक छोटा सा भाव और आपको निवेदन कर। एक समय की बात है, द्वारिकाधीश भगवान द्वारिका में है। आज उन्होंने सुना महर्षि दुर्वासा पधारे, ध्यान से पीना, बस अंतिम बात कहकर और 2 मिनट में कथा विश्राम करता हूं। द्वारिकाधीश भगवान अपनी द्वारिका में आनंद से हैं। आज उन्होंने सुना गुरुदेव पधारे, दुर्वासा ऋषि पधारे, नगर द्वार पर खड़े हैं। सूचना पहुंची, गुरुदेव ने आपको बुलाया। अरे भगवान कृष्ण दौड़ करके पहुंचे। महर्षि दुर्वासा, गुरुदेव प्रणाम किया। आप अंदर चलिए ना, आप यहां तक पधारे, भवन में चलिए, भवन को पावन कीजिए। दुर्वासा ऋषि बोले, नहीं मुझे कहीं नहीं जाना है। आज दुर्वासा ऋषि क्या करना चाहते थे समझ में नहीं आ रहा। तो गुरुदेव बताइए, सेवा बताइए, आप अंदर चलिए, नहीं तो आप सेवा बताइए। दुर्वासा ऋषि ने कहा, मुझे अभी खीर चाहिए। मेरे वाक्यों को ध्यान से पीते जाना। दुर्वासा ऋषि कहते हैं, मुझे अभी खीर चाहिए। तो ठीक है गुरुदेव, खीर मिल जाएगी, आप भवन में तो चलो, वहीं चल करके खाओ आराम से। ना, मुझे यही चाहिए। भवन के बाहर खड़े दुर्वासा ऋषि। ठीक है, गुरु की आज्ञा। बढ़िया से खीर बना करके और लाकर गुरुदेव के सामने, गरम गरम खीर। अब इतनी जल्दी और क्या हो सकता है, गरम गरम खीर ला करके सामने रखी। दुर्वासा ऋषि ने अच्छी तरह से खीर को देखा, अच्छी तरह से उसको देखा, और देखने के बाद क्रोध करके बोले, जाओ ले जाओ उसको वहां से, लेकर के जाओ, और जाकर के सारी की सारी खीर अपने सारे शरीर पर जाकर के मलो, अपने पूरे शरीर पर जाकर के लगाओ। तो भगवान को लगा शायद मुझसे गलती हो गई, मैंने गरम गरम खीर ला करके रख दी। बोला, गरम खीर थोड़ी किसी को खिलाई जाती है, अरे किसी खीर खिलानी तो ठंडी करके दो ना। शायद मैं गरम गरम खीर लेकर के आ गया, इसलिए मेरे गुरुदेव को अच्छा नहीं लगा। अब गुरु की आज्ञा। खीर लेकर भगवान अंतःपुर आए और अपने पूरे शरीर में उन्होंने खीर को अच्छी तरह से मला, अच्छी तरह से लगा लिया, और जाकर के गुरुदेव के सामने खड़े हुए। गुरुदेव, मैंने खीर लगाई। अच्छी तरह से सोच लो, आपने खीर पूरे शरीर पर लगाई है ना? बोले, हाँ गुरुदेव, अच्छी तरह से देख लो, तुमने अपने पूरे शरीर पर अच्छी तरह से खीर लगाई है ना? भगवान बोले, हाँ वैसे तो सारे शरीर पर लगाई है, लेकिन क्योंकि ये एक बार हम आपको अर्पण कर चुके थे, तो आपको अर्पण करने के बाद तो ये प्रसाद बन गया, तो बाकी तो मैंने पूरे शरीर पर एक खीर लगाई है, लेकिन मैंने इनको अपने तलवों में नहीं लगाया। प्रसाद को कहीं पाँव में थोड़ी ना रखा जाता है, अपने तलवों में मैंने नहीं लगाया।